आपकी कोई भी समस्या अब है हमारी। अब हम रखेंगे नजर आपके वार्ड पर। वार्ड वॉच, वार्ड वॉच, वार्ड। द न्यूज़ नाउ के इस खास कार्यक्रम वार्ड वॉच में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको जम्मू के वार्ड नंबर 10 में लेकर जाएंगे। वहाँ पर क्या समस्याएं हैं वो तो जानने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ क्या डेवलपमेंटल कार्य वहाँ पर अब तक हुए हैं वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ वार्ड नंबर 10 का जब जिक्र किया जाता है तो ओल्ड सिटी जम्मू का परेड का कुछ एरिया, उसके साथ साथ मोहल्ला पहाड़ियाँ का कुछ इलाका इसके बीच में और खिलौने वाली गली का इलाका इसके बीच में, तो कुल मिलाकर अगर इस वार्ड को देखा जाए तो एक बड़ी वार्ड है। और बड़ी वार्ड है तो लाजमी सी बात है कि चीज़ें भी जो हैं, क्योंकि ये ओल्ड सिटी का इलाका है तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर बड़ी अलग हैं, बड़ी यूनिक हैं। और उसके साथ साथ क्योंकि ओल्ड सिटी है तो चैलेंजेस कई सारे हैं। फिलहाल वार्ड नंबर 10 के बीच में आपको हम लेकर जाएंगे और क्या यहाँ पर जो एक आम आदमी इस वार्ड के बीच में रह रहा है, और दूसरी तरफ क्योंकि यहाँ पर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं वो कई तरह की हैं, तो वहाँ पर वो लोग किस तरह से इस वार्ड की डेवलपमेंट को देखते हैं या फिर उनको किस तरह की समस्याएं हैं वो भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आपको आज वार्ड नंबर 10 में ले चलते हैं। आपका नाम? सतपाल सिंह है मेरा नाम। वार्ड नंबर 10 में वार्ड रहते हैं नंबर आप? 10 में सर। किस एरिया में? भाड़ी महला पहाड़िया में सर। मोहल्ला पहाड़ी। हाँ। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ से सदियों से पहले रहे हैं। सदियों से रह रहे हैं। सदियों से पहले। कामकाज कैसा यहाँ पर चल रहा है? कामकाज क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा है हमारा कामकाज इधर। हमारे जो कारपोरेटर साहब हैं अनिल मासूम जी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गली टूटी हुई थी, पूरी पानी की पैपें नालियाँ वगैरह सब कुछ जो भी था वो इन्होंने आज हमारा ये मकसद पूरा करने की कोशिश पूरी कर दी है। और इसलिए टेंडर भी उन्होंने पास कर दिया है, पैसा भी आ गया है हमारा गली के लिए, लेबर चल रही है। कमियाँ क्या थी आपकी वार्ड के बीच में? कमियाँ क्या थी आपकी? कभी अब सिर्फ यही हमारे मारमोड़ थी। एक तो नाली की जो टूट फूट हो गई थी पहले 2-4 साल से। कोरोना काल में जो पड़ा गया उसके काम हमारा रुक गया था। कोरोना काल में 2 साल ये हमारा टेंडर पहले पास हुआ था। ये कोरोना काल की वजह से 2 साल हो गया काम रुका हुआ था हमारा। पानी की पैप जो थी, पैपें जो वो ख़त्म हो चुकी थी पहले, वो भी उन्होंने डलवा दी है। बरसात के मौसम में आपने देखा कि अक्सर बड़ी प्रॉब्लम रहती थी लोगों को। हाँ जी, पानी चिकड़ वगैरह हो जाता था। अब उससे थोड़ी सी राहत है? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। जब से हमारे नील मासूम जी आए हुए हैं उससे इतनी हमारी राहत अच्छी हो गई है कि ये स्मार्ट सिटी बनने का शुरू काम कर दिया उन्होंने हमारे मोहल्ले का। पीने के पानी की अगर साफ सफाई की नहीं, बात बहुत की जाए साफ तो सफाई है, साफ बहुत ज़्यादा सफाई है। और इस एरिया के बीच में जो सफाई कर्मचारी और जो सफाई कर्मचारी भी अच्छे हैं बेचारे, वो भी अच्छी सफाई करते सफाई वगैरह हैं। यहाँ रोज़ पे आते हैं, वो भी रोज़ आते हैं सर। जी, आपका नाम? मेरा नाम शशिकांत बोलिया। शशिकांत जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, वार्ड नंबर 10 में आप रह रहे हैं, इस वार्ड का थोड़ा सा इतिहास हम जानना चाहते हैं, क्योंकि नाम जब एक वार्ड का लिया जाता है ना तो उसके पीछे कोई ना कोई एक वजह रही होती है। तो सबसे पहले अगर थोड़ा सा इतिहास उसके बारे आपको पता हो तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हम तो इस वार्ड नंबर 10 में गली खिलौना में दुकानें हैं हमारी काफ़ी देर से, कोई 50 साल पहले। और गली खिलौना का इतिहास ये है कि इधर एक आदमी था जो खिलौने बनाया करता था, तो उसी के नाम से इस गली का नाम पड़ा हुआ था खिलौने वाली गली। खिलौने वाले। हाँ। तो आप चलिए, आपने बताया कि नाम कैसे पड़ा। दूसरा आपसे ये जानना चाहेंगे कि तकरीबन 50 सालों का आपने जिक्र किया, क्या बड़ा बदलाव देखा आपने इन 50 सालों के बीच में इस वार्ड के बीच में और स्पेशली खिलौने वाली गली के बीच में? खिलौने वाली गली में बदलाव ये है कि ये एक कपड़े की मार्केट बन चुकी है। कुछ टाइम पहले तो इधर खिलौने बनते थे, उसके बाद दुकानें बनना शुरू हुई और अब कपड़े की मार्केट है, हब है पूरे जम्मू शहर में
ये कपड़े के लिए मशहूर है, और जो कपड़ा इधर कॉटन का मिलता है वो कहीं नहीं मिलता, और लेडीज़ कपड़े की ही मार्केट है ये, इसकी खासियत यही है। डेवलपमेंट की बात की जाए, क्योंकि वार्ड्स के बीच में हम देखते हैं कि काम चल रहा है कई सारी वार्ड्स में, हमने भी टाइम इधर हमारी गली में चक्कर भी लगाते रहते हैं, अगर लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो उनके प्रॉब्लम के बारे में पूछते हैं। बिजली और पानी को लेकर क्या पोजीशन है यहाँ पर? बिजली ठीक ही चलती है, लेकिन इन दिनों कुछ सर्दी की वजह से थोड़ी शॉर्टेज आ रही है, वरना इधर बिजली कम ही जाती है, बिजली नहीं जाती है। यानी आपको लग रहा है कि आपका जो ये एरिया है ये प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहा है? हाँ, मेरा जो है वो काफ़ी अच्छी है, मार्केट की गलियाँ ठीक ठाक बनी हुई हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, लेकिन कोई चीज़। क्या आपका नाम? राजू सिंह। राजू जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, वार्ड नंबर 10 के बीच में जिस तरह से अगर जम्मू के बीच में देखा जाए तो डेवलपमेंटल कार्य चल रहे हैं, तो आपकी वार्ड नंबर 10 किस तरह से डेवलप्ड है और कमियां क्या हैं आपकी वार्ड के बीच में जो आप ग्राउंड लेवल पर देखते हैं? देखिए, वार्ड नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस जो एरिया को अफ़गाना मोहल्ला कहते हैं, यहाँ पर किसी टाइम अफ़गान रहते थे, तो उसी से इसका नाम पड़ा अफ़गाना मोहल्ला। और ये काफ़ी बहुत बड़ा बाड़ है, ये हमारे यहाँ से कच्ची शोनी से लेके तो पहाड़ियाँ मोहल्ले तक है ये वार्ड, और काफ़ी बड़ा एरिया है। और जो काम की अगर मैं आपको बात करूं तो काफ़ी काम हुआ है इस एरिया में, लेकिन अभी पिछले दिनों ये था कि गलियां काफ़ी टूटी हुई थी, तो हम ये नहीं कह सकते कि कॉरपोरेटर ने काम नहीं करवाया, काम तो उन्होंने करवाया है, लेकिन अब दोबारा से जो रिपेयरिंग वर्क है वो शुरू हो चुका है। और इस वार्ड में जितनी भी गलियां या नालियां थी उनका काम चल रहा है, रिपेयरिंग वर्क हम कह सकते हैं उसको, अच्छे तरीके से वो चल रहा है और अच्छा काम हो रहा है अभी। यानी कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है। बिजली पानी को लेकर क्या पोजीशन है, क्योंकि एक जो निवासी होता है ना, अगर वो किसी वार्ड में रह रहा हो तो बिजली और पानी बड़ी बेसिक सी चीज़ है, तो उसकी पोजीशन किस तरह की आपकी? बिजली और अगर पानी की बात की जाए तो टाइम टू टाइम पानी अपने समय पर आता है, और बिजली का हम ये कह सकते हैं कि जिस दिन कोई कट होता है तो उसका शेड्यूल उन्होंने दिया होता है, पेपर में आया होता है, तो कभी कोई जैसे एरिया में फिर वो बहाल करा देते हैं, आ जाता है। तो इतनी साफ होता है पीने हाँ, पानी साफ है। यानी आपको लगता है कि आपकी जो वार्ड है वो डेवलपमेंट की ओर डेवलपमेंट की ओर तरफ है, मतलब ठीक है। पार्षद हैं, उनके साथ अगर कोई दिक्कत हो तो एड्रेस नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी उनको कभी फ़ोन किया जाता है, अभी मैंने पिछले दिनों उनको फ़ोन किया था कि हमारी काफ़ी गलियाँ ये वगैरह जो टूटी हुई हैं, तो इसके बारे में आप ज़रा संज्ञान लीजिए। कुछ लाइट्स वगैरह, स्ट्रीट लाइट, हाँ, स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं, बाकी कुछ भी होता है तो उनके ध्यान में हम लेकर आते हैं। तो कुछ लोग साफ सफाई भी ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका नाम? संजय सिंह। संजय जी, वार्ड नंबर 10 में कितने सालों से रह रहे हैं आप? क्योंकि बहुत बड़ा एरिया ना वार्ड नंबर 10 का, मतलब पहाड़ियाँ में हम आए हैं। सदियों से रहने, हमारे दादा परदादा जहाँ पे रहते थे। हम भी यहाँ पे क्या बड़ा बदलाव आपने देखा, क्या यहाँ पर चेंजेस आपने देखे? बहुत कुछ चेंजेस है। पहले बाथरूम की प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक किया नीम सूम जी ने, और नालियाँ थी वो भी करवा रहे हैं, गली की थी वो भी करवा रहे हैं, पानी की कमी थी वो भी करवा रहे हैं, बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। नाम को लेकर जिस तरह होता है ना कि जब कोई नाम किसी जगह का रखा जाता है तो उसके पीछे कुछ वजह होती है, तो मल्ला पहाड़ियाँ इसको क्यों कहते हैं? कोई इसके पीछे की कोई वजह पता है आपको? इसके पीछे की वजह नहीं पता, जहाँ पे पहाड़ी थी पहले, यहाँ पहाड़ी हाँ, थी, बहुत सारा जंगल था, पहाड़ी थी, और मल्ला पहाड़ियाँ इसको हाँ, कहा जाता है। इसका महला पहाड़ी तब ना पड़ा। तो बिजली पानी को लेकर किस तरह की पोजीशन है आपके यहाँ? बिल्कुल अच्छी है सर, पीने का पानी साफ है? ओके, बिल्कुल ओके, साफ़ सुथरा पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, साफ सफाई? बिल्कुल साफ़ सफाई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वार्ड वॉच में आज हम वार्ड नंबर 10 में आए हैं, और कुल मिलाकर अगर इस वार्ड की बात की जाए तो बहुत बड़ी वार्ड ये है। अगर ओल्ड सिटी का एरिया देखा जाए तो काफ़ी एरिया इस वार्ड के अंदर आता है, और क्योंकि एरिया बड़ा है तो चैलेंजेस भी बड़े रहते हैं। तो क्या कुछ यहाँ पर डेवलपमेंटल कार्य चल रहे हैं और क्या कुछ बड़ा ही वॉर फुटिंग पे यहाँ पर किया गया, ज़्यादा जानकारी लेंगे। और इसी वार्ड के वार्ड नंबर 10 के जो पार्षद हैं अनिल मासूम, वो हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद हैं। अनिल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है द न्यूज़ नाउ के इस खास पेशकश वार्ड वॉच के बीच में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो वार्ड है वार्ड नंबर 10 बहुत बड़ा एरिया इसके बीच में है, और एरिया बड़ा है तो चैलेंजेस भी बड़े होंगे। तो जब
यहाँ पर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हुए, आपको पार्षद चुना गया, तो क्या कुछ आपके जहन में उस समय था कि मैंने इन चीज़ों को यहाँ पर देखना है, इनका बदलाव मैंने जो है वो करना है, और क्या कुछ एग्रेसिवली यहाँ पर आपके द्वारा किया गया? देखिए, जब से मैं जहाँ पर कॉरपोरेटर बना हूँ, तो हम तो वैसे भी संगठन के कार्य में गलियों में नालियों में जहाँ पर चलते रहते थे, गलियों में लोगों की समस्याएं सुनते रहते थे। लेकिन जब हमें संगठन ने ये दायित्व दिया, हमें काउंसलर बना के जहाँ पर भेजा, तो हमने बहुत सी चीज़ें देखी। और बेसिकली एक कारपोरेटर का एक दायित्व होता है कि जो बेसिक जो लोगों को सुविधाएं हैं वो वहाँ पर मिलनी चाहिए। तो हमने गलियों का, नालियों का, स्ट्रीट लाइट का, पानी का कोशिश की है। जितने हमारे पास फंड्स अवेलेबल थे उससे ज़्यादा उसमें करवाने की कोशिश की। और जो प्रायोरिटी बेस पे जो चीज़ें थी उसको हमने काफ़ी छुआ है। और आज आप देख रहे हैं कि आप मेरे साथ जहाँ पर आए हुए हैं, तो मेरा जहाँ पर काम लगा हुआ है मोहल्ला जो पहाड़ियों के नीचे जहाँ बोरिया बस्ती है, जहाँ काफ़ी 500-600 घर हैं। और ये वो घर हैं जो गरीब लोग हैं और जो सुबह रेडी लेके जाते हैं, शाम को आते हैं। तो जिस तरह हम जिस पार्टी से हम आए हैं, जिस संगठन से आए हैं, हमारा दीनदयाल उपाध्याय जी के जो नक्शे कदम पे हम चलते हैं और उन्हीं के अनुसरण करते हुए कि अंत्योदय तक समाज की आखिरी पंक्ति पे खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक हमें पहुंचना है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जहां वार्ड नंबर 10 के जो बोरिया मोहल्ला है जहां पर आए हुए हैं, जो गरीब लोग हैं, सुबह शाम को जाते हैं, पड़ी लगाते हैं, रेडी लगाते हैं और अपना रोजी रोटी कमाते हैं। जहाँ पर हमने थोड़ा टाइल वर्क है, ड्रेन वर्क है, वो 10,34,000 का काम जो है वहाँ शुरू करवाया। और साथ में इन मोहल्ला वासियों की पिछले 1 साल से ये डिमांड थी कि हमारा पानी जो पुरानी पाइपें 50 साल की पाइपें पड़ी हुई हैं वो तो काफ़ी ख़राब हो गई हैं, इनमें जंग लग गया है और कई जगह से वो लीक भी हो रही हैं। तो हमने पीएचई के थ्रू जहाँ पर एक जितनी भी मोहल्ले की पाइप थी वो सारी की सारी रिमूव करवाई। और उसका आप देख रहे हैं कि आपने भी शॉट लिया होगा, तो ये जो पाइपें जो हम नई पर डलवा रहे हैं और साथ में गली की रेनोवेशन पूरी कर रहे हैं। इसके साथ ही एक जहाँ एक कम्युनिटी टॉयलेट है कि पूरी कम्युनिटी इसी टॉयलेट पे जाती है, उसकी भी हालत बड़ी ख़राब थी। तो उसका भी हमने टेंडर लगवा दिया है और जल्दी वो भी पूरा रेनोवेशन उसकी भी हो जाएगी, जिसमें 10-12 टॉयलेट यूनिट हैं। उसमें स्टैंडिंग भी है, वो जो जिनके गोडे वगैरह नहीं चलते, जिनको उनके लिए बैठने के लिए वो स्टैंडिंग जो इंग्लिश सीट हम बोलते हैं वो भी लगा रहे हैं और दूसरी भी लगा रहे हैं। और जल्द से जल्द हम वो इनको लोगों को इसकी सुविधा भी देने जा रहे हैं। जिस तरह आपका जो एरिया है, इसको अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और कमर्शलाइज्ड जो है ये एरिया है, क्योंकि ओल्ड सिटी है, कंजेशन बड़ी ज़्यादा रहती है। नो डाउट आगे पीछे पार्किंग्स हैं, लेकिन और पार्किंग्स के लिए कुछ प्रोविज़न आपने यहाँ पर सोचा है या फिर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा बड़ा सौभाग्य है, बड़ा इंटरेस्टेड है। मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो वार्ड मेरे को मिला ना, मुझे जहाँ पर मज़ा भी आ रहा है। मज़ा क्या आ रहा है कि इसमें पोटेंशियल बहुत है। अब मैं छोटी सी बात, थोड़ा सा आपका समय लूँगा कि ये जो मेरा वार्ड नंबर 10 है, इसमें एक तो कमर्शियल तो है ही है, और जहाँ कमर्शियल है वहाँ चैलेंज भी होंगे। और चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए अगर मैं सिंपल सा वार्ड होगा, थोड़ा बहुत फंड लगाया, घर बैठ गए, वो नहीं। आप देख रहे होंगे कि मेरा सुबह से लेकर शाम तक दिनचर्या यही रहता है। मुझे ये भी नहीं पता चलता दिन कब चढ़ा कब ख़त्म हुआ। और जिस वार्ड में मैं रहता हूँ, मैं आपको छोटी सी बात बता दूँ कि जितने भी कम्युनिटी जो लोग हैं, सभा सोसाइटी हैं, वो सारी तकरीबन आलमोस्ट सारी मेरे वार्ड में। ब्राह्मण सभा मेरे वार्ड में, महाजन सभा मेरे वार्ड में, खत्री सभा मेरे वार्ड में, जैन सभा मेरे वार्ड में, कच्चव राजपूत सभा मेरे वार्ड में, सैन समाज सभा मेरे वार्ड में, गीता भवन जहाँ पर है, सेक्रेटरीट जहाँ है। और पूरे सिटी एरिया में जहाँ 11, 12, 14 वार्ड पड़ते हैं, एकमात्र ग्राउंड है परेड ग्राउंड, वो भी मेरे वार्ड में है। और उसके लिए मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि 1 करोड़ रुपया मैं परेड ग्राउंड पे अभी मतलब ऑलमोस्ट 80% काम हो चुका है। आपने भी मीडिया के थ्रू कई बार इसमें कवरिंग की होगी। वो भी एक अच्छी जो है मेरे थ्रू एक अच्छा काम जो है लोगों को समर्पित है। और पूरी सिटी के 7-8 लाख लोगों की आबादी है और उनके जितने भी बच्चे हैं वो उसी परेड ग्राउंड पर डिपेंड है। और उसका भी हमने बड़ा अच्छा एक अच्छा मिनी स्टेडियम टाइप बना रहे हैं। और जिस पार्टी से मैं आया हूँ, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के अनुयायी हैं हम, और वो जो परेड ग्राउंड है उसको हम उन्हीं के नाम पे समर्पित कर रहे हैं। और पंडित प्रेमनाथ डोगरा स्पोर्ट कम्प्लेक्स उसको नाम देने जा रहे हैं। ये चीज़ है। और जितनी सभा सोसाइटियाँ, आज मुझे नहीं लगता कि कोई भी मैं सभा सोसाइटी जो है छोड़ी है। अगर कोई 1-2 छूट भी गई है तो उसका भी पाइपलाइन में काम, उसका टेंडर लगा हुआ है, एस्टिमेट बने हुए हैं। जैसे मैंने अभी ब्राह्मण सभा में 25 लाख रुपया दिया, गीता भवन में 32 लाख का काम करवाया, कचवराज सभा में 17.5 का एक काम करवाया, 12 का एक काम कराया, सैन समाज में 17-18 लाख का काम, मतलब कोई मैंने छोड़ा नहीं है। अच्छा, पार्किंग की बात कर रहे हैं तो एक तो शहर की जो 3 बड़ी पार्किंग हैं
वो मेरे वार्ड में है। एक BC रोड छोड़ के आप देख रहे हैं ओल्ड हॉस्पिटल रोड में एक सुपर बाज़ार में एक पार्किंग है, वो मेरे वार्ड में है। ओल्ड हॉस्पिटल रोड जहाँ सेंट्रल बेसिक स्कूल के साथ पार्किंग है, वो भी हमारे वार्ड में है। कच्ची सोनी में जो एक बड़ी पार्किंग है जो रेड क्रॉस के साथ, वो भी मेरे वार्ड में है। और दिक्कत ये आ रही है, हम और भी और हमें कहीं ना कहीं ये भी था कि पार्किंग के लिए गवर्नमेंट से फंड्स की कमी नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि आप स्पेस आइडेंटिफाई करवाओ, हम उस पर पैसा लगाएंगे, चाहे फंड्स कहाँ से भी आएंगे, लेकिन उसके लिए फंड्स की कमी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ओल्ड सिटी जो है बड़ा कमर्शियल है, और कमर्शियल वैल्यू इतनी है कि छोटा सा स्पेस भी हो उसकी भी करोड़ों रुपये उसकी वैल्यू है, इसलिए हमें वो चीज़ मिल नहीं पा रही। लेकिन जहाँ जहाँ भी मिलेगी, लेकिन मेरे जहन में, मैं आज मीडिया के थ्रू आपको बोल रहा हूँ, मेरे ध्यान में 2-3 प्रोजेक्ट हैं जिसको मैं सोच रहा हूँ कि उसको अगर पार्किंग में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले एक हमारा जो PDD ऑफिस है परेड ग्राउंड में, वैसे भी वो अनसेफ बिल्डिंग घोषित हो चुकी है, तो मैंने एक प्रोजेक्ट वहाँ पर बनाया हुआ है और मैं सबमिट करूँगा जल्दी ही, ताकि उस बिल्डिंग को डिमॉलिश करके वहाँ पर एक नया कम्प्लेक्स बना जाए और नीचे उसकी पार्किंग की स्पेस हो, चाहे 40-50 गाड़ियाँ लगें, थोड़ा सा लोड कम होगा। उसके साथ एक हमारा परेड ग्राउंड में एक खोखा मार्केट है, वो 6 कनाल 12 मरले की जगह है, उसमें भी हमने एक DPR बनाई थी पीछे, लेकिन वो अप्रूव नहीं हुई। उसका भी मैं ये जल्दी ही उसको टेकअप करने वाला हूँ, ताकि वहाँ भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का जो हमारा प्रपोज था वो प्रोजेक्ट, उसके नीचे भी पार्किंग होगी। सबसे बड़ी मैं मीडिया के थ्रू आपको एक बात कहना चाहता हूँ, उसके लिए चाहे मुझे एजिटेशन भी लड़नी पड़ेगी, मैं पूरे ट्रेडर एसोसिएशन से, समाज के जितने भी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनसे और सभा सोसाइटी से मिलकर, ये जो PCR है हमारा, मेरी आपके मीडिया के थ्रू ये अपील है कि मैं ये जो PCR जो है जहाँ से शिफ्ट हो जाए। अगर PCR जहाँ से शिफ्ट हो जाता है तो ओल्ड सिटी की आधे से ज़्यादा पार्किंग की प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि परेड ग्राउंड में अगर 15-20 कनाल में आप पार्किंग बनाते हो, मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाते हो, तो शहर के जितने भी बाज़ार हैं, जितने भी बिजनेस, आप देखिए BC रोड की पार्किंग है, वहाँ गाड़ी लगा के कोई जान बाज़ार तो नहीं जाएगा ना। बिल्कुल। तो जहाँ अगर BC रोड की पार्किंग में परेड ग्राउंड से कनक मंडी भी अप्रोचेबल है, परेड ग्राउंड से लिंक रोड भी अप्रोचेबल है, पुरानी मंडी अप्रोचेबल है, जैन बाजार अप्रोचेबल है। मुझे अगर एजिटेशन भी लड़नी पड़ेगी तो मैं लड़ूंगा, लेकिन PCR को अगर जहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए शहर से, और एक बड़ा मल्टी स्टोरी पार्किंग जहाँ पर बने, तो मुझे लगता है कि शहर की पार्किंग की दिक्कत जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। तो यहाँ के जो निवासी हैं, जो वार्ड नंबर 10 में रिजाइड कर रहे हैं, उनसे हमने जाना कि क्या समस्याएं हैं और किस तरह से जो उनकी समस्याएं हैं उनका निवारण उनके लिए जो है वो किया जा रहा है। यानी कि उनका जो सल्यूशन है वो आ जाकर जो पहली उनकी अप्रोच रहती है वो उनके जो कंसर्निंग कॉरपोरेटर है उनके साथ जो है उन लोगों की अप्रोच रहती है। ऐसे में कई सारी चीज़ें यहाँ पर ख़ास हैं, जिसमें कुछ जो एरिया इसका है वो सिविल सेक्रेटरीट को भी टच करता है, यानी कि सिविल सेक्रेटरीट भी बिल्कुल इस एरिया के पास ही है। उसके साथ साथ कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। मेरे ठीक पीछे आप जो एक यहाँ पर बकरी को और शेर को यहाँ पर पानी पीते हुए देख रहे हैं, यहाँ पर ये दर्शाने की कोशिश की है कि जम्मू की जो एक हिस्ट्री है वो क्या रही है। जब राजा जम्बू लोचन ने ये देखा था कि बकरी और शेर एक ही जगह पर पानी पी रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि इस जगह के बीच में कोई शक्ति है, और इसमें कोई शक नहीं है। जम्मू जो है वो मंदिरों का शहर है, और पूरी तरह से वार्ड नंबर 10 के बीच में क्या जो डेवलपमेंटल कार्य हैं वो हो रहे हैं। हमने जो कंसर्निंग कॉरपोरेटर है वार्ड नंबर 10 के, उनसे भी हमने बात की है, और लोगों की जो समस्याएं हैं वो भी हमने उनको बताने का प्रयास किया है, क्योंकि वार्ड वॉच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आम जनता जो वार्ड्स के बीच में रह रही हैं, यूँ तो जम्मू में 75 वार्ड्स हैं, और उन वार्ड्स के बीच में अगर आम जनता जो है वो जो रिजाइड कर रही है उनकी क्या समस्याएं हैं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी हम पूरी तरह से जो उनकी आवाज़ है वो उठाने का प्रयास भी करेंगे। फ़िलहाल एक नई वार्ड में आपको मिलते हैं, और क्या उस वार्ड के बीच में समस्याएं हैं वो भी दिखाने का पूरी तरह से प्रयास करते हैं। तब तक के लिए मुझे और वीडियो जर्नलिस्ट साहिल शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आपकी कोई भी समस्या अब है हमारी, अब हम रखेंगे नजर आपके वार्ड पर। वार्ड वॉच।